नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर शारदा भंडारी, सह आचार्य राजकीय महाविद्यालय सिरोही। इस नए सत्र में आप सभी का स्वागत है। आज अपन तृतीय वर्ष कला संस्कृत के द्वितीय प्रश्न पत्र में एक इकाई भारतीय दर्शन पर सामान्य रूप से चर्चा करेंगे। दर्शन शब्द के लिए अंग्रेजी शब्द के फिलॉसफी शब्द का प्रयोग किया जाता है, जिसका अर्थ होता है ज्ञानानुराग। न्याय, वैशेषिक, योग, मीमांसा, सांख्य तथा वेदांत दर्शन के भेद से 6 दर्शनों की प्रमुखता है और ये सभी आस्तिक दर्शन कहलाते हैं, जिनका संक्षिप्त परिचय इस प्रकार है। न्याय दर्शन। दर्शन शास्त्र में न्याय दर्शन को प्रवेश द्वार स्वीकार किया जाता है। यह शास्त्र बुद्धि को तीव्र तथा विशद बनाता है। इसके लिए आन्वीक्षिकी शब्द का प्रयोग भी किया जाता है। न्याय दर्शन के प्रवर्तक के रूप में महर्षि गौतम का नाम लिया जाता है। न्याय दर्शन 16 पदार्थ स्वीकार करता है तथा सृष्टि का कर्ता, पालक तथा संहारक ईश्वर को मानता है। दुखों की निवृत्ति ही मोक्ष या अपवर्ग है। वैशेषिक दर्शन। वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक महर्षि कणाद है। वैशेषिक का अर्थ विशेष पदार्थ से है। न्याय दर्शन तथा वैशेषिक दर्शन दोनों में समानता पाई जाती है। न्याय दर्शन द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय तथा अभाव के भेद से 7 पदार्थ स्वीकार करता है और पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, काल, दिक्, आत्मा तथा मन 9 द्रव्य स्वीकार करता है। वैशेषिक में सृष्टि प्रक्रिया न्याय के अनुसार ही स्वीकार की जाती है। योग दर्शन। योग दर्शन के प्रवर्तक महर्षि पतंजलि माने जाते हैं। योग दर्शन सांख्य दर्शन का ही परिवर्तित रूप है। अंतर मात्र इतना है कि सांख्य 25 पदार्थ स्वीकार करता है, जबकि योग 25 पदार्थ सांख्य सम्मत तथा एक ईश्वर को मिलाकर कुल 26 पदार्थ स्वीकार करता है। सांख्य तथा योग दर्शन दोनों में सत्कार्यवाद का सिद्धांत मिलता है। योग दर्शन में यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, विकल्प, निद्रा तथा स्मृति के भेद से 5 वृत्तियां हैं। 8 अंगों के निरंतर अभ्यास से वृत्तियां विलीन हो जाती है। उसके बाद चित्त के एकाग्र होने पर कैवल्य की प्राप्ति हो जाती है। मीमांसा दर्शन। जिस प्रकार सांख्य और योग दर्शन में समानता पाई जाती है, उसी प्रकार मीमांसा तथा वेदांत दर्शन में भी समानता है। मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक जैमिनी आचार्य हैं। इसमें वेदों के कर्मकांड की व्याख्या की गई है। मीमांसक सृष्टि के विषय में ईश्वर की सत्ता को स्वीकार नहीं करते हैं, बल्कि सृष्टि को अनादि मानते हैं। मीमांसा दर्शन का प्रारंभ धर्म जिज्ञासा से होता है। द्रव्य, गुण, कर्म इत्यादि के विभाग तथा स्वरूप के विषय में मीमांसकों का मत एक ही जान पड़ता है। सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन के प्रमुख आचार्य कपिल माने जाते हैं। जितनी प्रसिद्धि सांख्य दर्शन को प्राप्त हुई है, उतनी शायद अन्य दर्शन को नहीं हुई है। सांख्य दर्शन के अनुसार प्रकृति और पुरुष के संयोग से सृष्टि होती है। यह प्रकृति कारणवाद या प्रकृति परिणामवाद को मानता है। सांख्य प्रकृति, पुरुष इत्यादि के भेद से कुल 25 तत्व स्वीकार करता है, जिनमें प्रकृति को जड़, प्रधान, अव्यक्त, अक्षर, विकारशील इत्यादि नामों से जाना जाता है।
तथा पुरुष को चेतन, नित्य, निर्विकार, दृष्टा, अकर्ता, अविषय तथा भोक्ता इत्यादि नामों से भी पुकारा जाता है। प्रकृति तथा पुरुष का संयोग लंगड़े तथा अंधे के समान है, जिसमें पुरुष को लंगड़ा तथा प्रकृति को अंधा दर्शाया गया है। सांख्य दर्शन प्रत्यक्ष, अनुमान तथा शब्द प्रमाण के भेद से 3 प्रमाण स्वीकार करता है और सत्कार्यवाद के सिद्धांत को मानता है। वेदांत दर्शन वेदांत दर्शन का वर्ण विषय उपनिषद है। वेदांत दर्शन का सर्वप्रथम ग्रंथ वेदांत सूत्र या ब्रह्म सूत्र है, जिसकी रचना 555 सूत्रों में निबद्ध है। वेदांत सूत्रों के रचयिता बादरायण को माना जाता है। वेदांत सूत्र प्राचीन हैं, फिर भी इनमें सांख्य, योग, न्याय आदि दर्शनों का उल्लेख होने के कारण इसे अर्वाचीन माना जाता है। इसमें ब्रह्म, जीव, आत्मा, माया, अविद्या इत्यादि का विवेचन है। वेदांत दर्शन प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, आगम, अर्थापत्ति तथा अभाव के भेद से 6 प्रमाण और ब्रह्म तथा अविद्या के भेद से 2 पदार्थ स्वीकार करता है। विज्ञानमय कोश, मनोमय कोश, प्राणमय कोश, इन 3 कोशों को ही सूक्ष्म शरीर के नाम से माना जाता है। उपर्युक्त दर्शनों के अतिरिक्त चार्वाक दर्शन, जैन दर्शन तथा बौद्ध दर्शन का नाम भी आता है। ये तीनों ही दर्शन नास्तिक दर्शन माने जाते हैं। धन्यवाद विद्यार्थियों।